गुर्जर समाज के प्रमुख चेहरे और दिग्गज नेता बाबू हुकुम सिंह कैराना विधानसभा सीट से 3 बार विधायक बन चुके थे। 2 बार वह लगातार चुनाव जीते थे और इस बार चौथी बार बाबू हुकुम सिंह चुनाव लड़ रहे थे। वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। साथ ही बाबू हुकुम सिंह का पूरे क्षेत्र में प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा था। कुल मिलाकर मजबूत स्थिति में उनका चुनाव था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बदलती चली गई कि बाबू हुकुम सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार राजेश्वर बंसल ने चुनाव हरा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1989 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। एक और खास बात इस चुनाव में थी कि जनता दल के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 208 सीटें जनता दल ने जीती थी और सरकार जनता दल की बनी थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और हुआ यूं था का अगला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। शामली के राजेश्वर बंसल युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान को स्थापित कर चुके थे। 1988 में नगर पालिका परिषद शामली के चेयरमैन का चुनाव निर्दलीय ही राजेश्वर बंसल जीत गए थे, जिससे सियासत में उनका कद और बढ़ गया था। साल 1989 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए थे। राजेश्वर बंसल तब जनता दल से टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता दल ने शफकत जंग को उम्मीदवार बनाया था। 1967 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके शफकत जंग तब काफी बुजुर्ग हो चुके थे। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हुकुम सिंह को उम्मीदवार बनाया था। हुकुम सिंह तब कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जब जनता दल से टिकट नहीं मिला तो शामली नगर पालिका के तत्कालीन चेयरमैन राजेश्वर बंसल ने समर्थकों से बात कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। वेस्ट यूपी के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज ने बताया कि शामली के खेड़ी करमू बिजली घर पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था। भारतीय किसान यूनियन का उदय भी इसी आंदोलन से हुआ था और उस वक्त तो किसान यूनियन का बेहद जबरदस्त प्रभाव भी था। भारतीय किसान यूनियन का समर्थन भी राजेश्वर बंसल के साथ हो गया था। उस वक्त के भाकियों के बड़े नेता कैप्टन भोपाल सिंह और तमाम नेता उनके साथ थे। भारतीय किसान यूनियन के साथ होने के कारण जाट वोट बैंक भी काफी निर्दलीय उम्मीदवार बंसल से जुड़ता जा रहा था। वहीं साथ ही कैराना का प्रभावी सियासी हसन परिवार भी राजेश्वर बंसल को ही सपोर्ट कर रहा था। राजनीति के जानकार बताते हैं कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने कैराना लोकसभा सीट से अख्तर हसन का टिकट काट दिया था, जबकि 1984 में अख्तर हसन कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। अख्तर हसन यानी कि चौधरी मुनव्वर हसन के पिता और इकरा हसन नाहिद हसन के दादा। हसन परिवार ने 1989 के कैराना विधानसभा के चुनाव में राजेश्वर बंसल की काफी मदद भी की थी। उस वक्त मुनव्वर हसन भी सियासत में सक्रिय हो चुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि मुनव्वर हसन खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उम्र कम होने के कारण वह विधायकी का चुनाव 1989 में नहीं लड़ सके थे। पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल खुद बताते हैं कि शफकत जंग काफी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन जनता दल ने उन्हें ही टिकट दे दिया था। चुनाव में एक बार तो यही अफवाह उड़ गई थी कि शफकत जंग का निधन हो गया है और ऐसे में अब चुनाव स्थगित हो जाएगा। बाद में पता चला कि शफकत जंग ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज बताते हैं कि चुनाव में ये अफवाह भी चल गई थी कि शफकत जंग बैठ गए हैं, यानी कि वह चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। तमाम हालात ऐसे बनते चले गए कि राजेश्वर बंसल मजबूत होते गए। हुकुम सिंह लगातार 2 बार विधायक रह चुके थे, कुल 3 बार विधायक बन चुके थे, तो उनका थोड़ा विरोध भी था। राजेश्वर बंसल का अपना प्रभाव भी था, साथ ही मुस्लिम व जाट समाज का वोट भी काफी मिल रहा था। उस चुनाव को करीब से देखने वाले लोगों ने बताया कि राजेश्वर बंसल नए चेयरमैन बने थे और करीब 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने शानदार काम किया था। काफी सड़कें शामली नगर में बनवाई थी। राजेश्वर बंसल बताते हैं कि पहली बार चेयरमैन बनने के बाद शहर की सड़कों पर फोकस किया था। तब बजट इतना नहीं होता था, तो एक योजना बनाई गई थी।
दरअसल चीनी मिल, गन्ना समिति, मंडी समिति और रेलवे के काम शहर की कई सड़कें आती थी। तो तत्कालीन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर एम रविशंकर ने इन सभी से नगर पालिका को पैसा दिलाया था। शहर की सड़कें अच्छी हो गई थी तो पूरे क्षेत्र में उसका सकारात्मक संदेश गया था। अब आपको उस चुनाव का परिणाम बताते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश्वर बंसल ने तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह को 5021 वोटों से चुनाव हरा दिया था। निर्दलीय उम्मीदवार राजेश्वर बंसल को 65,053 वोट मिले थे तो कांग्रेस के उम्मीदवार हुकुम सिंह को 60,032 वोट मिले थे, जबकि जनता दल के उम्मीदवार शफकत जंग को 2,578 वोट ही मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये चुनाव वेस्ट यूपी की राजनीति के सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।